लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, काबिल सद एहतराम भाइयों और दोस्तों, और बिलखुसूस इस हाल में जलवा फिराज हज़रात उलमाए किराम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से इस पुरवकार तकरीब का इनेकाद है। हमारे भाई अभी आपसे मुखातिब थे। अल्लाह इनको, इनके मुआविनीन को बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए और दीन के हर काम में हम सब को इखलास की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस महफ़िल मुबारका को अक़ायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बनाए। अज़ीज़ दोस्तों, सोसाइटी और मुआशरा जब भी इंतशार का शिकार होता है और जब भी उसके अंदर बिगाड़ पैदा होता है, तो उस दौर के जितने भी जी शऊर लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने फ़हम के मुताबिक, अपनी समझ बूझ के मुताबिक माशरे की इस्लाह में और सोसाइटी की बेहतरी में किरदार अदा करें। हर दौर में कुछ न कुछ सादतमंद रूहें ऐसी होती हैं जो ख्वाहिशमंद होती हैं कि यार लोगों के अखलाक को, किरदार को संवारने में कोई किरदार अदा किया जाए। फिर उसके लिए लोग मुख्तलिफ राहें इख्तियार करते हैं। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ जाते हैं, कुछ किताबों का मुताला करते हैं, कुछ माहिरीन नफ्सियात के साथ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अपने अखलाक को, किरदार को, मामलात को बेहतर करना चाहते हैं। देखिए, मैं सिर्फ वीडियो बनवाने तो आया नहीं। अगर मुझे पता होता आपको सिर्फ वीडियो चाहिए है तो वीडियो दे देते, ना आते। छोड़ें, आप ये दो चार लोग बना रहे हैं, आपको दे देंगे। मेरी बात पर तवज्जो फरमाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। भाइयों, हर तरह से लोग कोशिश करते हैं, और मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन जितना मेरा तजर्बा है उस मुख्तसर तजर्बे की रोशनी में कह सकता हूं कि गुनाहगार से गुनाहगार आदमी भी संवरना चाहता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि यार मेरा किरदार, मेरे अमाल संवर जाए, मैं ठीक हो जाऊं। बार बार ये उसके दिल से आवाज आती है। अब ये कि आप किसी भी शख्स के साथ राब्ता करते हैं, ये जो पीरी मुरीदी थी ये भी बुनियादी तौर पर इस्लाही ताल्लुक था कि हम किसी से तरबियत का रिश्ता कायम करें। इसमें दम, दुआ, दुरूद, बरकत, तो ये तो चीज़ें लोगों ने काहली की वजह से इल्ला माशाल्लाह शामिल करनी, वरना इसकी असल रूह तो यही थी कि किसी ऐसे शख्स के पास जाएं जो हमारी तरबियत करे। आमदाम बरसरे मतलब कोई भी जरिया और इख्तियार किया जाएगा ना, कोई दानश्वर, कोई अदीब, कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर जो अपनी तरफ से तरबियत करेगा तो उसकी तरबियत नाकिस रह जाएगी। कामिल तरबियत किसकी होती है? कामिल तरबियत अंबिया किराम की होती है, क्योंकि वो वही इलाही के साथ इंसानों की तरबियत करते हैं। और अगर बिल्कुल ही कामिल, अकमल और मुकम्मल तरबियत देखनी हो तो वो फिर मदीने वाले महबूब की तरबियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर आदमी चाहता है कि बेहतरीन सा रास्ता जिंदगी में मिल जाए, तवाना करके वो अपने शब रोज को गुजारे, फाल, मुतहर्रक और बेहतरीन जिंदगी हो और अपने आप से वो फायदा उठाए।
हमने जब मैट्रिक किया था ना, आप में से भी ढेर सारे लोगों ने जब मैट्रिक किया था, तो जो बंदा हमें ये बताता था ना कि ये वाले मजमून रख लो, वो सबसे अच्छा लगता था। जो मशवरा देता था कि इस तरफ चले जाओ, इस तरफ चले जाओ। फिर जब लोग बिजनेस की फील्ड में आते हैं, कारोबार की लाइन इख्तियार करते हैं, तो उस वक्त भी जो अच्छा मशवरा देता है कि ये वाला काम कर लो, ये तो वो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारी बात करता है। तो हम चाहते तो है ना कि हमें कोई रास्ता दिखाए। हमारी ख्वाहिश तो होती है ना कि कोई हमें उंगली पकड़ के चलाए। हर दौर में इंसान को मुशावरत की जरूरत तो होती है ना। अल्लाह ने यह रास्ता आसान किया, हमारी इस्लाह के लिए बेहतरीन नमूना दिया। फरमाया इधर उधर ना देखना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन। एक छोटा सा पहलू है, इसे याद रख लीजिएगा, नफा देगा। गैर मशरूत इताअत, इत्तिबा और गुलामी सिर्फ नबी पाक की, यानी आप आंखें बंद करके हुजूर के उस्वा हसना पे अमल करें, गैर मशरूत। बाकी पीर साहब की, उस्ताद साहब की, बाप की, माँ की, इन सब की फर्मा बरदारी मशरूत है। अगर शरीयत के मुताबिक हुक्म देंगे तो फर्मा बरदारी की जाएगी, और अगर शरीयत के मुताबिक हुक्म नहीं देंगे तो फर्मा बरदारी नहीं की जाएगी। लेकिन चूंकि नबी पाक का हर हर फेल शरीयत है, मुस्कुरा देना भी दीन है और जलाल फरमा देना भी दीन है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का अता करना भी दीन है, और किसी शख्स को किसी और हिकमत की तरफ फेर देना यह भी दीन है। तो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है नबी पाक की जिंदगी में, बेहतरीन। आजकल सबसे ज्यादा कमजोरी हमारे नौजवानों में जिस चीज की इस्लाह की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो ये है कि मुस्तकिल मिजाजी नहीं। सुबह एक प्रोग्राम बनाते हैं, दोपहर होने से पहले नया बना लेते हैं, शाम को कोई और सोच आने लगती है। मुस्तकिल मिजाजी नहीं, किसी काम में भी ठहराव नहीं। 4 दिन नमाज शुरू की तो तहज्जुद भी शुरू हो गई, और फिर छोड़ी तो 5 भी गई। मुस्तकिल मिजाजी इतनी बड़ी जरूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयद आयशा रवायत करती हैं, हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह को वो अमल ज्यादा पसंद है जो थोड़ा किया जाए पर रोज किया जाए। मुस्तकिल मिजाज। अब ये जो आया करीमा है ना, जो मैंने तिलावत की, बड़ी मारूफ है, आप में से ढेर सारे लोगों को आती होगी। ये आयत अगरचे अपने उमूम पर है, लेकिन नाजिल एक खास मौके पे हुई थी। ये गज़वा खंदक का मौका था। सारे काफिर यक वक्त मदीना शरीफ पे हमलावर हो गए। 10,000 का कमो बेश लश्कर लेकर इकट्ठे होके मदीने पे हमला। सर्दी कड़ाके की थी, कहत पड़ा हुआ था। अब इतने बड़े लश्कर का मुकाबला कैसे करें? अल्लाह करे आप मोबाइल कम देखें और मेरी बात ज्यादा सुने। आमीन तो कहिएगा। दुआ की है ना, कि दुआ में तो शामिल होना चाहिए ना। अब कैसे मुकाबला करें? तो मुख्तलिफ सहाबा ने मुख्तलिफ राय दी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारे इलाके में खंदक खोदी जाती है, बड़ी खंदक, जिसको तेज दौड़ने वाला घोड़ा क्रॉस ना कर सके, वो खंदक खोदते हैं। अब भूख में और सर्दी में खंदक खोदना कोई मामूली काम है? छोटी सी बात है, मुझसे कोई नाराज ना हो जाए। मैं कहा करता हूं कि हम बजाय दूसरों से काम कराने के अगर खुद काम करना शुरू कर देना कभी, तो कहीं तो हमें देखकर ही काम लग जाए। सहाबा कहते हैं, जब हम खंदक खोद रहे थे तो जो चट्टान हमसे नहीं टूटती थी वो भी हमें मदीने वाले महबूब तोड़ के देते थे। और फिर इतने सख्त हालात हैं कि चारों जानिब से मदीना शरीफ का मुहासरा किया हुआ है लोगों ने, और कहत है, और हालात ऐसे हैं कि सख्त सर्दी है, हर आदमी परेशान है। मदीना शरीफ का जमीनी रास्ता कट गया है दूसरे इलाकों से। लेकिन कुर्बान जाएं, फरमाते हुजूर के हौसले का ये हाल था, उम्मीद दिलाने की ये कैफियत थी कि वो चट्टान हमसे टूटती नहीं थी, महबूब चट्टान तोड़ रहे हैं। फतह तो अभी बज़ाहर मक्का भी नहीं हुआ,
लेकिन महबूब एक ज़रब लगाते तो एक मुल्क फतह होने की खुशखबरी सुना देते। ये जो हर वक्त मायूसी की खबरें हैं ना, कुछ भी नहीं हो सकता, हालात बड़े खराब हैं, पता नहीं क्या होना है, ओ भाई कोई खैर की बात भी किया कर, कभी कोई अच्छी खबर भी एक दूसरे से शेयर किया कर। एक चट्टान पर हुजूर ने एक ज़रब चट्टान पे लगाई तो फरमाया लो भी रूम फतह हो गया। दूसरी ज़रब लगाई तो फरमाया लो भी अल्लाह ने ईरान की कुनिया भी हमें दे दी। तीसरी ज़रब लगाई तो फरमाया यमन भी हमारा। ये बुखारी शरीफ में आपको सारी तफसीलात मिलेंगी। कितनी देर काफिरों ने मुहासिरा किया, काफिर आके बैठ गए मदीना के पास। कितने दिन मुहासिरा किया? 2 घंटे किसी को एक जगह कैद करके रखा जाए तो बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है। कितनी देर मुहासिरा रहा? 1 महीना। महीना पूरा कुफार खड़े रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस कहत में, उस सर्दी में सहाबा का हौसला बढ़ाए रखा। इन सारी परेशानियों में जब नबी पाक डट के खड़े रहे तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब के गुलामों, वो छोटी छोटी बात पे घबरा जाने वाले मोमिनो, इधर देखो ना मेरे महबूब की तरफ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है नबी पाक की जिंदगी में। अज़्म, हौसला, हिम्मत, जफाकशी, फाल जिंदगी, मुतहर्रक वक्त, काम करना, जद्दोजहद करना। हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा इस्लाह की उन लोगों को जरूरत है जो फारिग रहते हैं, कोई काम नहीं करते। हर तीसरे जवान से पूछे आप क्या करते हैं, कहते मैंने कागज जमा कराए, बाहर जाना है। ओ भाई जब जाओगे तब देखी जाएगी, यहां तो कोई काम करो। एक पेशा बुरा है सिर्फ, वो इख्तियार न करना। एक पेशा बुरा है, वो है किसी के सामने हाथ फैलाना। बाकी जिसने चौक में रेडी लगाई है और फल बेच के वक्त गुजारता है, बड़ा इज्जतदार आदमी। जो किसी के दरवाजे पे, फैक्ट्री के मेन गेट पे खड़े होके वॉचमैन की ड्यूटी करता है, वो इज्जतदार आदमी, इसलिए कि मेहनत करता है, अपने हाथों की रोजी कमा के खाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने से एक नौजवान गुजरा तो लोगों ने कहा, ये देखो कितनी दौड़ से जा रहा है, काश इतनी दौड़ ये अल्लाह के रास्ते में लगाता। तो करीम फरमाने लगे, अगर ये इसलिए दौड़ रहा है कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और इसलिए दौड़ रहा है कि मुझे अपने माँ बाप को, बहन भाइयों और बीवी बच्चों को लेके चलना है, फरमाया अगर इस नीयत से दौड़ धूप कर रहा है तो ये अल्लाह के रास्ते में ही करना, ये अल्लाह ही का रास्ता है। ये अल्लाह दीन का आपको कहता है सारा कुछ छोड़ छाड़ के मस्जिद आ जाए। दीन तो कहता है तिजारत जरा दयानतदारी से करो, रिस्क हलाल और तैयब कमाओ, जो जिम्मेदारी है उसको सही तौर पर अदा करो। इस्तकामत सबसे बड़ी जरूरत है। एक दोस्त मुझे कहने लगे, मैं बड़ी कम कीते ने जेड़ा करना पीछे रह जाना। मैंने आख्या हुण तू कोई काम नहीं करना, एक ही करना है और सही करके करना। एक ही करो। पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। आपने अपने वॉशरूम के अंदर कभी आपको लगे ना कि कोई टूटी, कोई नल लीक हो गई है और कतरा कतरा पानी गिर रहा है, तो कुछ दिनों के बाद देखिएगा नीचे सुराख हो जाता है। हालांकि पानी सुराख है, लेकिन मुस्तकिल गिरे तो पानी भी सुराख कर देता है। तो भैया आप मुस्तकिल मिजाजी इख्तियार करें, जद्दोजहद करें। और दूसरी बहुत बड़ी जरूरत हमारी सोसाइटी को, हमारे मुआशरे को है खुददारी की, इज्जत नफ्स की। दूसरों के पास लाखों माल है, जो करोड़ों माल है वो उसका है। हमें जो हमारे रब ने दिया है वो बड़ा शान से दिया है, वो बड़ी इज्जत से दिया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का घर हम उसवा हसना देखें तो हमें अंदाजा होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुददारी को प्रमोट किया है। ये जो गदागरी है, ये जो दूसरों के माल पर तवज्जो देना है, ये दूसरों के पैसों पर जीना, ये किसी और का ख्याल करना, किसी मालदार की गाड़ी के पीछे भागना, इस्लाम इसे सख्त नापसंद करता है। हुजूर फरमाते हैं जिस शख्स ने बगैर जरूरत के किसी के सामने सवाल किया, वो कयामत में इस तरह आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। ये हाथ फैला रहा है, ये मांग रहा है। कितना लंबी लिस्ट बन गई है मुफ्तखोरों की। कितनी बड़ी तादाद है जो कोई काम नहीं करती। ओ खुदा के बंदो,
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन रोजी वो है जो तुम अपने दो हाथों की मेहनत से कमा के खाते हो। सबसे पसंदीदा रोजी। हमें जरूरत है इस बात की। हमारे साथ एक दोस्त पढ़ा करता था, तो ये 3 महीने की छुट्टियां नहीं होती स्कूलों में, तो वो क्या करता, वो वालिद साहब गरीब थे और कुछ ज़ईफ ज्यादा थे। वो क्या करता कि वो, अब तो खैर मुझे पता नहीं क्या रूटीन है, लेकिन हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो 3 महीने की छुट्टियों में काम भी 6 महीने जितना मिल जाता था, सारी किताबें लिख के ले आना। तो वो पहले 8 दिनों में दिन रात करके सारा छुट्टियों का काम खत्म करता और फिर वो मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करने जाता। तो कुछ लोग उस पर एतराज भी करते कि क्या तुझे मसला है, पैसे जोड़ने का शौक है। तो एक दिन फिर उसने बताया, कहने लगा वालिद साहब बूढ़े हैं और मैं जवान हूं, अब मेरा उनसे खर्चा मांगने को दिल नहीं करता। मैं इतना जवान हो कि अपने बाप को तकलीफ दूं, मैं अब बड़ा हूं, अब मैं उनको कुछ दूं। ये खुददारी, ये कैफियत मिल्लत के जवानों में पैदा होना बड़ा ही जरूरी है। हम आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंच गए हैं कि एक बहुत बड़ा तबका उन लोगों का है जो कोई काम नहीं करते, जद्दोजहद नहीं करते, हिम्मत नहीं करते, कोशिश नहीं करते। सोसाइटी में बड़ी अशद जरूरत है कि नौजवानों का मिजाज मेहनत का बने, जद्दोजहद का बने, काविश का, कोशिश का बने। अब देखिए हुजूर की बारगाह से जब भी कोई आया है, जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं मैंने नबी पाक से बड़ा सुना है पर मेरे पास नहीं है, ये मैंने नबी पाक से नहीं सुना। लफ्ज़े ला कभी हुजूर की जुबान पर, ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। और फाज़िल बरेलवी फरमाते वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। और ये तरकीब देखिए, जो शेरी ज़ौक़ रखते हैं वो जरा अंदाज देखे, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं। अब अल्लाह करे आपको ज़ौक़ हो तो आप इसको समझें, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर जो आपसे मांगता है वो नहीं सुनता नहीं। हुजूर हर एक को अता करते। लेकिन एक नौजवान आ गया, उसने अर्ज की हुजूर मुझे कुछ दीजिए। जवान था। जवानों और मिल्लत के जवानों, गौर से सुनना बात, यार सुनना कुछ दीजिए। तो हुजूर तो सबको देते हैं, इसे भी हुजूर ने दिया पर जरा और रंग से दिया। फरमाया तेरे पास कुछ नहीं? उसने कहा यार सुल्ला घर में एक प्याला है और एक कंबल है। कोई बंदा इतना गरीब नहीं, इस पूरी इतने बड़े मजमे में कोई नहीं होगा जिसके घर में एक ही कंबल और एक ही प्याला, कोई भी नहीं होगा। लेकिन हमारे गरीबियों के रोने बड़े ऊंचे ऊंचे हैं। उसकी गुर्बत का ये आलम, एक प्याला और एक कंबल। करीम ने फरमाया ले आओ, वो ले आया। सरकार ने फरमाया कौन खरीदेगा? एक शख्स ने कहा 1 दिनार, एक ने कहा 2 दिनार। हुजूर ने 2 दिनार में कंबल और प्याला बेच डाला। फरमाया जा 1 दिनार का खाना ले जा और 1 दिनार का कुलाड़ा खरीद के ला। वो कुलाड़ा खरीद के लाया तो था बड़ा नसीबों वाला। उस कुलाड़े में दस्ता नबी पाक ने दस्ते मुबारक से लगाया और फरमाया जा जाके जंगल से लकड़ियां काट और बेच, खा भी और खिला भी, पी भी और पिला भी, जा और 15 दिन नजर ना आना। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। और इकबाल कहने लगे गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरेदारा। मेहनत करें, जद्दोजहद करें। सहाबा फरमाते 15 दिनों के बाद आया तो महबूब ने फरमाया अब क्या हाल है? उसकी हुजूर पहले एक प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। पहले एक कंबल था, अब सारे घर के कंबल बन गए, बिस्तर बन गए। आप मेहनत करें, कोशिश करें, सहारा बने। और सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, आप कबीले के लिए सोचें, मिल्लत के लिए सोचें, शहरों के लिए सोचें, मुल्क के लिए सोचें। बड़ा शौक पैदा करें, मेहनत होनी चाहिए। ये जो लोगों से सवाल है ना, लोग तो भाई देते कुछ भी नहीं और बातें बीसियों सुनाते। वो तो मतलब
अगर नाराज ना हो जाए मुझसे अमीर लोग, तो अमीर आदमी को तो वैसे ही परेशानी रहती है कि शायद सारे मेरे पैसों से प्यार करें। वो तो मुफ्त की टेंशन में होता है बेचारा। कोई सलाम भी ले तो उसे परेशानी हो जाती है, पता नहीं उन्हें पैसे चाहिए देने। तो वो तो बेचारे टेंशन में, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता माजरत के साथ, लेकिन उनको तो हर वक्त परेशानी रहती है कि फलाने कोई पता नहीं मेरे पैसों को छोड़ दे यार, खुदा का शुक्र अदा कर उसने देने वाला बनाया। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह से एक अमीर आदमी ने कहा मुझे कोई मुस्तहिक बंदा नहीं मिलता, मेरा दिल करता है दूं, मुस्तहिक कोई नहीं मिलता। तो इमाम साहब मुस्कुरा पड़े। उसने कहा हुजूर आप मुस्कुराए क्यों? फरमाने लगे ये बता जो अल्लाह ने तुझे दिया तू उसका मुस्तहिक था? तू रखता था हक? जब खुदा ने दिया है तो तू फिर देखता फिरता है मुस्तहिक पहले मिले। तो भाई मेहनत जद्दोजहद, वो एक शायर कहीं बैठा था ना, अब फिर एक माजरत कर लेते हैं शायरों से भी माजरत के साथ। बाद शायरों की हालत भी बड़ी पतली होती है, देखने वाली नहीं होती। वो बेचारे गर्मियों में भी कई दफा चादर लिए फिरते। तो वो किसी कोने में बैठा था, तो एक आदमी गुजरा तो 5 रुपए फेंक गया। उसने कहा ये क्या? कहने लगा आपको जरूरत होगी? तो उसने कहा उठा अपने पैसे, जरूरत होगी तो रब रसूल से मांगूंगा। शेर बड़ा कमाल कहा। उसने कहा ये आरज़ुए तलब और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए तलब और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। अभी मांगूंगा और मेरा रब तो बगैर हिसाब किताब देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहां से देता है जहां से बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होता। तो खुददारी, इज्जत नफ्स, विकार, आप बड़े हो गए, बाशऊर हो गए। अब मेरा ख्याल है कि आपको बाप पर भाइयों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। अब आपको जद्दोजहद करनी चाहिए, काविश करनी चाहिए। इस्लाहे मुआशरा के लिए एक बहुत बड़ा काम यह है कि कौम मेहनती हो जाए। जद्दोजहद, मैं तो तलबा से कहता हूँ, मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ आप इतवार की छुट्टी घर जाते हैं, घर के सारे काम आपने करने। आप अपने घर में भाग भाग के काम करें। वालदा से कहें कि मुझे बताइए क्या लाने वाला है, मैं आपको सारा सामान ला के दे दूं। आप फाल रहे, सोने नहीं जाते आपका। आप एक छुट्टी जाते हैं तो आप कवर करें सारे घर के मसाइल को। भाई सोने के लिए बड़ा टाइम मिलेगा, मरने से लेकर कयामत कायम होने तक सोना ही सोना है। सोएंगे, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। अभी आंखें खुली हुई हैं। तो और मैं एक और भी बात आपको बताऊं, आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं। अगर रब चाहे ना बंदे की नींद पूरी करानी तो 20 मिनट आंख लगा के उठे तो बंदा फ्रेश हो जाता है। और मैंने ऐसे भी देखे हैं 10 घंटे एसी में सोए हैं, उठ के पैनाडोल की गोली मांग रहे हैं। सो के उठने से फ्रेश होना चाहिए कि बीमार होना चाहिए? ओ भाई, आप जद्दोजहद वाला मिजाज, फाल जिंदगी, ये सुस्ती, ये काहली, ये आराम पसंदी, ये वहां लेटे मोबाइल लेके 2 घंटे वहां खड़े मोबाइल लेके, ये मिजाज मुसलमान जवानों का नहीं। जद्दोजहद, कोशिश। और तीसरी बात, सोचे कभी छोटी नहीं रखनी, जहन कभी छोटा नहीं रखना, महदूद दायरा कार नहीं रखना। हम उस दीन के मानने वाले हैं जो कायनात का दीन बन के आया है। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जो आलमीन के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए। हमारा जहन आलमी होना चाहिए, आलमी। ये जो गली मोहल्ले की सोच है इससे बाहर निकले। मुझे एक दोस्त ने एक दफा पूछा, वो मेरा इलाका नहीं जानते थे, मुझे कहने लगे आपका जिला कौन सा है? मैंने कहा पहले तो एक ही जिला था, लेकिन अब लोग प्यार ज्यादा करते हैं, जिस जिले में जाता हूँ मुझे अपना जिला ही लगता है। हाँ, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, हम तो जिस घर में रहे मौला तेरे मेहमान रहे। अब सारे जिले ही अपने, और जिलों में, जहतों में, मुल्कों में। इकबाल कहते हैं बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है। इस्लाम तेरा, ओहो इस्लाम तेरा, क्यों कि तू मुस्तफवी है, तू हुजूर का मानने वाला है, तेरा देश इस्लाम है। इस्लाम, छोटी सोचे बड़ी, बड़ी छोटी। एक हदीस आप सबको आती है, आलमी कर देती है बंदे को, सबको आती है आपको। ये इंसान को इतना ऊंचा ले जाती है कि वो अखलाक के आला मेयार पर फायज हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन वो है
जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद। आप सबको आती है, बस इस पर अमल करना शुरू कर दो। अगर ये दवाई, ये फल, ये सब्जी मेरे घर नहीं पक सकती, ठीक नहीं है, तो किसी और के घर में भी नहीं पकेगी। ये आलमी, ये एक हदीस इंसान को आलमी कर देती। आपका मिजाज बिल्ली हो जाएगा, कौमी। आप कभी भी किसी एक मखसूस इदारे के लिए नहीं सोचेंगे, आपकी सोचें इतनी बड़ी हो जाएंगी। हुजूर ने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क, मैं मखलूक का रसूल हूं। मखलूक के लिए रसूल, जिसका रब खालिक है, मैं सबका रसूल बन गया। हम ना सोचे बड़ी महदूद है। बाज लोगों का कद बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनकी बात सुन के मायूसी होती है कि यार आप इतने बड़े होकर इतनी छोटी बात कर रहे हैं। आपको बड़ी बात करनी चाहिए। मिल्लत के जवानों, बड़ा सोचें। आप ये ज़हन बनाए कि मुझे अपने लिए भी करना है, ख़ानदान के लिए भी करना है, गली मोहल्ले के लिए भी करना है। जहां जहां तक लोग मेरे तक रसाई हासिल करेंगे, मैंने ड्यूटी कर दी। सोचे कौमी। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लंबे सफर से वापस तशरीफ लाए। तो जब आप सफर करते हैं तो आसारे सफर भी होते हैं, सफर की एक मखसूस थकावट भी होती है। करीम महबूब सफर से वापस तो बज़ाहिर थकावट थी, सफर के आसार लिबास मुबारक पर, वजूद नूर पर नजर आ रहे। सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हुजूर की ये कैफियत देखी तो रो पड़ी। या रसूलल्लाह, आप कितनी मुशक्कत करते हैं दीन के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ पता क्या होता है, बस मैं अपनी गुफ्तगू समेटने लगा हूँ, आप तवज्जो तो फरमाएं। मैं तो पहले ही बड़ी थोड़ी तकरीर करता हूँ, और एक दो आदमी आंखें बंद करेगा तो ये तो और छोटी हो जाएगी। तो आप तवज्जो करें, बस बड़ी जल्दी बात सिमटने के करीब आ गई। हमारा कोई एक दुख बयान करे ना, बच्चा बज या बड़ी मुशक्कत करते हैं, तो हम कहते हैं पुत्र तेरे तो पता ही नहीं, मेरे पास तो पूरी किताब है। हालांकि मैं नहीं समझता कि वो वाली तकलीफें हमने देखी हों जो हमारे बड़ों ने देखी, लेकिन इसके बावजूद हर दूसरा आदमी दुखी है और उसके पास पूरी किताब पड़ी है दास्तान सराई करने। सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज गुजार है, या रसूल अल्लाह, आप कितनी मुशक्कत करते हैं दीन के लिए, किस कदर आसार है आपके वजूद नूर पर। तो सैयदा ने तो ये बात की तो अल्लाह के रसूल ने बात का रुख ही बदल दिया। हुजूर ने रुख बदल दिया बात का। करीम महबूब फरमाने लगे, फातिमा, आपके वालिद को अल्लाह ने बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया, बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस किया है। हुजूर फरमाने लगे, ना कोई घर कच्चा बचेगा, ना पक्का बचेगा, और ना कोई झोंपड़ी बचेगी जहां अल्लाह हमारे दीन के पैगाम को पहुंचा नहीं देगा। ये दीन गालिब होने के लिए आया है और ये गलबा पाएगा। उसके लिए सफर तो करने हैं, मुशक्कत तो करनी है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी भी तो बड़ा काम करने वाला है। अरबों कुफार को मुसलमान करना है, उन तक दीन की बात को पहुंचाना, किताब और सुन्नत के असल मफाहीम को वाज़े करना है। दुनिया के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के खूबसूरत निजाम का झंडा लहराना है। लेकिन अगर सोचें बड़ी कमजोर हो, बड़ी छोटी हो, महदूद हो, दायरा कार बड़ा कच्चा हो, कभी बरादरी की बात, कभी मोहल्ले की बात, कभी जिलों की बात, कैसे आगे बढ़े, किस तरह हम वो आलमी सोच पैदा करेंगे जो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें अता की। एक बात जाते जाते जरूर करनी है आज आपसे, क्योंकि महीना है जनाब सिद्दीक़ अकबर का। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस अजीम गुलाम ने, ये हुजूर के गुलाम हैं और सहाबा समेत पूरी उम्मत के इमाम हैं, अफदलुल बशर बादल अंबिया बित तहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सारा दिन हुकूमत करते, काम चलाते, ड्यूटी करते, खलीफा वक्त असर के बाद थोड़ा सा टाइम अपने लिए रखा हुआ था, तो मदीना शरीफ की बच्चियां आ जाती, कहती हमारी बकरियों का दूध धोना है, हमारे साथ चले। तो सिद्दीक़ अकबर उनके साथ चले जाते। मुख्तलिफ अंदाज में यह रवायत मिलती है, लेकिन साहिब कंजुल उम्माल ने इस तरह लिखी है
कि हजरत उमर फरमाते मैं एक बूढ़ी अम्मा का रात को काम करता था, वो नाबीना थी और बेऔलाद थी, तो कुछ दिनों से मैंने देखना शुरू किया मुझसे पहले कोई काम कर जाता। इसको समझे, तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा। वेले बैठे हो और मोहल्ले में बहुत सारी ऐसी बूढ़ी माएँ और बूढ़े बाप हैं जिनके बेटे मुल्क से बाहर हैं, दवाई ला के देने वाला कोई नहीं। तेरी सारी जवानी गुजर गई मोबाइल लेकर लेटे हुए, वक्त सारा जाया कर दिया। कितनों के काम आ सकता था, कितनों के लिए तो बेहतरी कर सकता था। हजरत उमर फरमाते मैं उस बूढ़ी का काम किया करता था, तो चंद दिन हो गए को मुझसे पहले आके काम कर जाता। फरमाते मैं ताक लगा के बैठ गया, और अंदाज में भी ये रवायत किताबों में मिलती है, लेकिन यहाँ इस अंदाज में फरमाते मैं बैठ गया छुप के, तो वही हुआ जिसका मुझे शक था, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक। फरमाते मैंने कहा अजीब आदमी, सारा दिन मसरूफ है, असर के बाद मसरूफ है, और रात को थोड़ा सा टाइम मिला है तो बेवाओं के और मजबूरों के घरों में झाड़ू भी दे रहे हैं। जिंदगी तो गुजर जाएगी, गुजर जाएगी, आराम करते भी गुजर जाएगी। 1 घंटा सफर तय करके गए और घंटा तय करके कहाँ गए थे? खाना खाने गए। खुदा के बंदो, इतना वक्त कहाँ है इस पे जाया किया? इतने काम करने वाले, इतनी लंबी ड्यूटी करनी है, और खाने खाने में और होटलों में जाने में और वहां जाने में। मैं इसको हराम नाजायज नहीं कहता, आपके पास जायज पैसे आप जाएं, लेकिन जिस मफहूम में बात कर रहा हूं उस पस मंजर को समझे, जिंदगी को जाया नहीं करें। आप सीखें हुजूर के गुलामों से, थोड़े वक्तों में कितना कितना बड़ा काम कर गए। आज लोगों से पूरी बुखारी पढ़ी नहीं जाती, जिसने लिखी है उसका कमाल देखो कैसा है। आज फतावा रज़विया पूरा लोग पढ़ते नहीं, जिन्होंने लिखा है अकेले होके उनका कमाल देखो कैसा है। हम लोग मेहनत नहीं करते, जद्दोजहद नहीं करते, सोचें बड़ी महदूद कर ली हैं। 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। एक तो जिंदगी इस्तकामत से गुजारें, सुबह शाम, सुबह और शाम और दोपहर, और ये बातें छोड़ दें, ये कमजोर बातें, ये जवानों वाली गुफ्तगू नहीं, मजबूत हो जाए। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये की है कि हमने खुददार होकर जीना है। नबी पाक ने सहाबा से बैत ली थी कि मेरे हाथ पर बैत करो, किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाओ, खुदारा बस कर दे। आपके पास जो है वो अल्लाह की अता है, उस पर इक्तिफा करें, आप बहुत अपने आप को इज्जतदार महसूस करें। और तीसरी मेरी आपसे अपील है, सोचें छोटी ना बनाएं, महदूद। हमारे उस्ताद थे तो फरमाते हैं कि अजीब हमने बुजुर्गों के मिजाज, हम तो बड़ी जल्दी बदगुमान हो जाते हैं ना, कि फलाने ने सलाम नहीं ली तो फलाना रुका नहीं तो फला। उस्ताद साहब आए तो कहने लगे मैं साइकिल पे आ जा रहा था तो फलां साहब गुजर रहे थे, तो मैंने साइकिल खड़ा किया है, उनसे सलाम लिया, पर वो रुके ही नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि पता नहीं तकब्बुर है, पता नहीं लोगों को ख्याल ही रहा मैं रुका भी हूँ और वो चला, ये नहीं कहा। फरमाने लगे खुदा खैर करे, कोई परेशानी ना हो। ये कौमी सोचें, ये बड़े लोगों की सोचें कि वो मैं रुका भी हूं फिर भी बंदा परेशानी में, अल्लाह खैर करे, हालात ठीक हो। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच कभी छोटी, बड़ी सोच पैदा करें।